हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम ICAR UG 2022 के दो मेन पॉइंट्स जिसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग पे, उसके बारे में क्लियरिटी लेंगे। तो हम आते हैं उन दो पॉइंट पर और उन दो पॉइंट के रेफरेंस पर, कहाँ से उन पॉइंट का रेफरेंस लिया गया है और उन दो पॉइंट के एलिजिबिलिटी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ICAR काउंसलिंग के वाउचर में पेज नंबर 6 के दो पॉइंट्स हैं, जो कि है पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 9 के बारे में बात करेंगे, जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारे काउंसलिंग पे, मतलब एलिजिबिलिटी फॉर काउंसलिंग पे। तो जैसे कि आप ICAR ने जो हमारा काउंसलिंग का वाउचर रिलीज किया है, उसमें पेज नंबर 7 पे इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट में दो पॉइंट है, जैसे आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 9। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे और इनका हम क्लैरिटी लेंगे। तो चलिए पहले मैं एक बार पॉइंट नंबर 4 को पढ़ देता हूँ, फिर इसका हम विस्तार में इस पर बात करेंगे और कहाँ से इस पॉइंट का हमें रेफरेंस मिलेगा ICAR के ऑथेंटिक डाटा पे, और ICAR कहाँ पे इन पॉइंट का पूरा क्लियरिटी दे रहा है और कहाँ पे ICAR ने पहले इन पॉइंट का पूरा क्लियरिटी दिया था। हम उनके बारे में देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे और एग्जैक्ट क्लियरिटी लेंगे। और आप चाहें कि इन चीज़ों के बारे में जानना, तो आप हम लिंक में जहाँ हमारा डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाएँ और वहाँ पे आप जाके खुद से भी देख सकते हैं। तो चलिए पॉइंट नंबर 4 का एक बार रीडिंग करते हैं और प्लीज़ आप उन वर्ड्स पे ज़्यादा इम्फेसाइज करिएगा, उन वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा जिन पे मैं सबसे ज़्यादा इम्फेसाइज करूँगा। सबसे ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा अपने टोन में फोकस करने का। उन वर्ड्स को जरा आप देखिएगा और मैं उन्हीं वर्ड का मेन क्लियरिटी उन्हीं वर्ड्स का है। चलिए तो एक बार मैं पॉइंट नंबर 4 को पढ़ता हूँ, जरा आप ध्यान दीजिएगा। All the accredited university have been instructed to follow the eligibility criteria prescribed by ICAR for admission as notified in AIEEA UG 2022 Information Bulletin. For the purpose, this year rank card of the candidate contain information about the subject group in class 12 and the subject combined attempt in AIEEA UG 2022. This means that candidate attempted a subject combination in AIEEA 2022 must have passed these subject in 12th class examination as essential eligibility criteria। चलिए तो रीडिंग हो गया, पर हम इसका क्लियरिटी लेते हैं। इसमें मैंने एक वर्ड था मस्ट हैव पास, उस पर मैंने ज़्यादा इम्फेसाइज किया। तो एक बार मैं इसको हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा ब्रीफ में बोलता हूँ हिंदी में, और फिर हम चलते हैं रेफरेंस पे, कहाँ से इसका रेफरेंस लिया हमने। ठीक है, जो कि ICAR ने खुद अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिया है। जबकि आप जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ वर्ड लिखा है जब सेकेंड लाइन में कि एज नोटिफाइड इन AIEEA UG 2022 इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। तो हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ही चलेंगे और वहीं से इसका रेफरेंस देखेंगे और यहीं से उसका क्लियरिटी लेंगे। पर इसका एक ब्रीफ रिव्यू लेते हैं हम, चलिए हिंदी में इसका ब्रीफ रिव्यू लेते हैं हम। कि जैसा कि ICAR का इस बार जो नया रूल या नया नॉर्म जो ICAR ने इम्प्लीमेंट किया, पहले ऐसा नहीं था, 2021 में भी ऐसा नहीं था, 20 में भी ऐसा नहीं था, पर इस बार ICAR ने कुछ नया रूल इम्प्लीमेंट किया है। तो उसमें ये रूल में ये डाला है कि अगर जैसे कि आपका 12th में जो आपका सब्जेक्ट था, मेन सब्जेक्ट था, अगर आप मेन से मान लीजिए PCB था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आप जो ICAR का पेपर देंगे उसमें सिर्फ आप जो सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ही ऑप्ट करेंगे। आप ABC ग्रुप नहीं ले सकते। अगर आपने ABC ग्रुप लिया और उससे आपने एग्ज़ाम दे दिया तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। आपको बहुत अच्छे नंबर आए, आपके बहुत अच्छे रैंक आए, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों से, आप एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के लिए। अगर आपने अपने 12th में जो आपका मेन सब्जेक्ट था उसके अलावा आपने अगर कोई और सब्जेक्ट को ऑप्ट कर लिया आपने ICAR के एग्ज़ाम में इस साल 2022 में, तो आप इस साल के काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं है, आप क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, जो कि इसी साल ये रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं कहाँ, अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, और इंफॉर्मेशन बुलेटिन में कहाँ पे इंफॉर्मेशन है उसको दिखाते हैं और ज़रा वहाँ से समझते हैं इस चीज़ को।
चलिए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन एट 10+2 एग्जामिनेशन फॉर डिग्री प्रोग्राम। और इसमें एक चार्ट बॉक्स है, इसमें चार्ट है, उसमें सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, कोर्स कोड नंबर है, डिग्री प्रोग्राम फॉर एडमिशन है, सब्जेक्ट हुइच द कैंडिडेट मस्ट हैव पास इन 10+2 एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट टू बी अटेम्प्ट इन एंट्रेंस एग्जाम, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू एग्रीडिएशन बाय नेशनल एग्रीकल्चर एजुकेशन एग्रीगेशन बोर्ड है। और एज पर आप देख रहे हैं वी डीन कमिटी रिपोर्ट एग्री मार्केटिंग एंड कोऑपरेशन सब्जेक्ट हैव बीन ड्रॉप्ड फॉर एडमिशन टू यूजी डिग्री प्रोग्राम थ्रू ICAR यूजी विथ रेफरेंस फॉर द एकेडमिक सेशन 2017-2018। लेकिन यहाँ पे ये सब तो बात तो ऐसे ही कहानी का हिस्सा है, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पे, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अटेम्प्ट। जो फर्स्ट पॉइंट है, आप देखिए फर्स्ट पॉइंट को ध्यान देखिए, फुलफिल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर चूजिंग द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, और दूसरा पॉइंट है अटेम्प्ट सेम कॉम्बिनेशन इन द टेस्ट which they have selected in the application form, attempt same combination in the test which they have selected in application form। और चलिए मैं फिर से आता हूँ काउंसलिंग वाउचर पे, फिर से मैं बोल रहा हूँ जो मैंने वर्ड इम्फेसाइज किया था, मस्ट हैव पास्ड। देखिए यहाँ लिखा है दिस मीन्स दैट अ कैंडिडेट अटेम्प्ट अ सब्जेक्ट combination in AIEEA 2022 must have passed these subject in 12 class examination as essential eligibility criteria। must have passed यहाँ लिखा है आपके काउंसलिंग वाउचर में, और अगर आप यहाँ जाते हो तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें लिख रहा है अटेम्प्ट सेम कॉम्बिनेशन इन द टेस्ट which they have selected in the application form। ये हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जब एप्लीकेशन जब हमारा रिलीज होता है ICAR का, जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो उस दौरान ही ये एप्लीकेशन आया था, उसी दौरान ही ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में ये रूल जो भी नॉर्म है इम्प्लीमेंट किया गया था। लोगों ने इसे नहीं पढ़ा और जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसमें केयरलेसनेस साफ साफ दिख रहा है, और इस चीज़ को ज़्यादा नहीं पढ़ने के कारण ही लोगों ने पुराने वाले रूल्स और नॉर्म्स को ले चले, और उन्होंने बोला कि वो जो पहले लोग दिया करते थे PCB वाले में भी ABC ग्रुप को चुन लेते थे, या फिर मतलब किसी का सब्जेक्ट को कोई भी ऑप्ट कर सकता है। लेकिन इस बार स्पेसिफिक चीज़ों को किया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं BSc हॉनर्स एग्रीकल्चर के लिए PCB में देख सकते हैं PCB वाले सिर्फ PCB को ही दे सकते हैं, इंटर एग्रीकल्चर वाले सिर्फ ABC को ही ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये साफ साफ दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो इस बार मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छे रैंक भी लाए, जो उनका रैंक उस लायक था कि उन्हें आराम से कॉलेज मिल सकता था, पर वो PCB को होते हुए उन्होंने ABC ग्रुप को दे दिया। अच्छे रैंक होने के बाद भी, अच्छे मार्क्स को होने के बाद भी वो लोग एलिजिबल नहीं है काउंसलिंग के, इसी चीज़ के कारण। क्यों? इसलिए हमेशा जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें फर्दर फ्यूचर में, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें अपना, तो प्लीज़ एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार प्लीज़ काउंसलिंग वाउचर जो अब सॉरी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो आपका जिस डिपार्टमेंट का, चाहे किसी डिपार्टमेंट का एग्जाम दे, उसका हर एक डिपार्टमेंट का एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होता है। प्लीज़ उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को ढंग से पढ़ें, ढंग से समझें और ढंग से उसे क्लैरिटी लें, उसके बाद ही एग्ज़ाम भरे, वरना फिर सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा और फिर उसका कोई आउटपुट निकल कर नहीं आएगा और मोरल डाउन होता है। तो प्लीज़ इस मिस्टेक को अवॉइड करें। तो यही था रूल नंबर 4। अब हम आएंगे रूल नंबर 6 पे। तो रूल नंबर 6 पे चलते हैं। जैसे मैं बोल रहा था कि सॉरी रूल नंबर पेज नंबर 6 के हम काउंसलिंग वाउचर के पेज नंबर 6 के हम रूल नंबर 9 पे आते हैं। रूल नंबर 9 क्या बोलता है, जो इस साल नया इम्प्लीमेंट हुआ है, फॉर BSc हॉनर्स कम्युनिटी साइंस प्रोग्राम एट CCSHAU हिसार, PGTSAU हैदराबाद एंड CAU इम्फाल ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल। मतलब ये रूल नंबर 9 या पॉइंट नंबर 9 आप बोल दो, यही बोल रहा है कि जो अपना जो यहाँ पे आप देख रहे हो काउंसलिंग वाउचर जो कोड नंबर 9 में जो हमारा ये है कम्युनिटी साइंस क्या है यहाँ, कम्युनिटी साइंस जो कोड जो 5 है, कोड नंबर 5 है, उसमें जो हमारा कम्युनिटी साइंस, उसमें आप साफ कम्युनिटी साइंस ब्रांच जो है उसमें, ठीक है,
उसके लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, जो ICAR एग्रीगेटेड हैं, उन्होंने अपना खुद का रूल डाला है। उसमें 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं आपके, एक बार नाम बताता रहा हूँ आपको। चौधरी चरण सिंह हरियाणा में जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा में, PGTSU है प्रोफेसर जयशेखर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है, और CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल में है। इन तीनों ने अपना 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 मतलब एक फीमेल कैंडिडेट के लिए ही सिर्फ और सिर्फ अपना ब्रांच ओपन किया है, जो कि एलिजिबल है। कॉम्पिटिव साइंस ब्रांच ओपन किया है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए, और फीमेल कैंडिडेट ही सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकती है। बस इन्हीं 3 यूनिवर्सिटी में ये रूल है कि आपके बस फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं इन 3 यूनिवर्सिटी में, जैसे आप स्क्रीन पर दिख रहा है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, और आपका प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजेंद्र नगर हैदराबाद इंडिया में। फिर आप देख सकते हैं सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इम्फाल। इन 3 यूनिवर्सिटी ने अपने कुछ रूल्स एंड नॉर्म्स में चेंज लाए हैं, और उन्हें बोला है कि हम स्पेसिफिकली जो ब्रांच है BSc कॉम्पिटिव साइंस का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका कोड नंबर 5 में है, BSc हॉनर्स कॉम्पिटिव साइंस में सिर्फ हम फीमेल कैंडिडेट्स को सिर्फ इसी ब्रांच, मतलब अगर इस कॉलेज में आपका BSc एग्रीकल्चर ब्रांच है, BSc हॉनर्स ब्रांच है, FSC ब्रांच है, BSc फॉरेस्ट्री ब्रांच है, और भी जो ब्रांचेज हैं एक्सेप्ट BSc कॉम्पिटिव साइंस में हर कोई पार्टिसिपेट करता है, हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है, मेल फीमेल कोई भी, किसी भी कैटेगरी का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन BSc जो हॉनर्स कॉम्पिटिव साइंस है स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ उसमें फीमेल कैंडिडेट को रिजर्वेशन दिया गया। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, लड़कियों को मतलब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने अपना इनिशिएटिव स्टेप लिया है। तो ये हमारा रूल नंबर 9। और आप जैसा कि आप देख सकते हो कुछ कुछ और चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन जो हैं AI जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अपीयर इन ICAR AIEEAUG 22 में ऐसा कुछ खास नहीं है। जो पहले था वही था, बस एक एज का जो एज लिमिट के लोग बात करें एज को लेके, इस बार ICAR में इस बार का जो रूल है ICAR का, मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम एज लिमिट 16 ईयर्स है। ये ICAR का इस बार का नियम था, और यही था, और बाकी तो आपका यही है। और काउंसलिंग में 12th क्लास जिस बोर्ड से है उसका कोर्स कोड का एनेक्सर 6 जो बात हो, जैसे कि आप जब काउंसलिंग के लिए जब पार्टिसिपेट करोगे, जब आप काउंसलिंग का फॉर्म भरोगे, तो बार बार एनेक्सर 6 के बारे में बात कर रहा है। तो इसके लिए आप चाहे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाएं, ठीक है, और वहाँ पे आप आराम से अपना एनेक्सर 6 जो है वो देख सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहें तो एनेक्सर 6 यहाँ देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस 6 का, एनेक्सर 6 का। आप वहाँ पे अपना जो भी जिस भी आप बोर्ड से हैं उसका कोर्स कोड दे रखा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से देख सकते हो, आराम से अपनी क्लैरिटी आप ले सकते हैं। तो ये है आपका, एक मिनट मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, उसके लिए ना घबराएं आप। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में गया मैं, यहाँ मैंने वही ये क्या नाम है यूजी का मैं गया, ओपन कर रहा हूँ आपके सामने ही, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, देखिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन। इसमें क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन 14 जो आपका 3 नंबर चैप्टर नंबर 3 में 12 और 13 पेज पे जहाँ आपको मिल जाएगा। और जो एनेक्जर बार बार लिख रहा है, एनेक्जर नंबर 4, एनेक्जर नंबर 5, एनेक्जर नंबर 6, सबसे ज़्यादा एनेक्जर नंबर 4, एनेक्जर नंबर 6 की बात की जा रही है, वो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिलेगा, जो कि आप चाहे तो ICAR.NT.NIC.in पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप हमारे लिंक पे भी देख सकते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आपका हम न्यूमेरिकल कोड फॉर क्लास 12 स्कूल एजुकेशन बोर्ड काउंसिल पे, जो कि आपका एनेक्जर नंबर 6 है, उस पर चलते हैं, जो कि पेज नंबर 41 पे, और वहाँ से क्लैरिटी लेते हैं। और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हमारे वीडियो से, उसका आपके लिए आसानी होगी। तो एज लिमिट का जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बोला है, इंडियन नेशंस ऑफ एटलीस्ट 16 ईयर ऑफ एज एज ऑन, जो डेट दे रखा है 13/08/2022 एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन, नो रिलैक्सेशन एडमिशन रिगार्डिंग द मिनिमम एज, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट मेंशन नहीं है, मतलब इस बार मैक्सिमम एज लिमिट ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने नहीं लगाया। तो
पेज नंबर 42 पे चलते हैं। और एक इंडियन को मतलब जैसे नीट में होता है कि आप NRI कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर ICAR एक्सक्लूसिवली सिर्फ इंडियन को ही लेता है। इंडियन जो सिटीजन है डोमिसाइल के उन्हीं को लिया जाएगा, आउटसाइड इंडिया के उनको नहीं लिया जाएगा। जो कि नीट में है कि आप आउटसाइड और इंडिया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं, आपको इसमें से रिजर्वेशन नहीं मिलता है उसमें। लेकिन ICAR ने से कुछ नहीं कर ये सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए ही है। तो ये तो प्लस पॉइंट है हमारे लिए। सॉरी, पेज नंबर देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे, ये रहा डोमिसाइल स्टेट कोड। ये रहा आपका जो कोड का डोमिसाइल स्टेट UTS कोड जो है, उसमें अगर आपसे आए तो आप काउंसलिंग में पूछा जाएगा आपसे कि डोमिसाइल स्टेट कोड क्या है, तो आप आराम से जाके वहाँ पे आप आ, देख सकते हैं अपना। ये रहा, सॉरी, न्यूमेरिकल कोड फॉर क्लास 12 स्कूल एजुकेशन बोर्ड काउंसिल। इसमें आप देख सकते हैं कोड 1, कोड 2, कोड 3 जो भी आपका है वहाँ पे आएगा ऑप्शन। आप ना देख लिया आप न्यूमेरिकल कोड फॉर क्लास 12 स्कूल एजुकेशन बोर्ड काउंसिल। वहाँ से जाके आप आराम से अपना जो भी आपका स्टेट बोर्ड है उसका आप देख सकते हैं और फिलअप कर सकते हैं काउंसलिंग में। हाँ, स्टेट कोड भी पूछा जाएगा आपका, जो कि मैंने पहले आपको दिखाया था। उसको भी आप चाहे तो रेफरेंस ले सकते हैं, आपका पेज नंबर 41 पे है। डोमिसाइल स्टेट UTS कोड जो आपसे पूछा जाएगा एक्शन नंबर 2, जो कि पेज नंबर 41 पे है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। और ये आपके लिए आसानी होगी और फर्दर रेफरेंस पे आपका काउंसलिंग आपका हेड हेल्प करेगा। तो यही था कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रहा था। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग विथ मी। ओके।